हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो एक तो जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, है ना। मेरी फर्स्ट लाइन यही रहेगी, क्योंकि आपको हो सकता है एक महीने में कितने क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, मैं कराने वाली हूँ, जो कि आपको हेल्प कर जाए, स्पेशली अगर आप कॉमर्स से हैं और फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत कॉमन डाउट है कि अब हमारे पास कुछ 25 या 26 डेज़ ही बचे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है, जैसे कि फ़र्स्ट पेपर जो है वो हिंदी और जीके एक साथ ही है। हालांकि कॉमर्स के लिए टाइम है 26 और 28 को है, एग्जैक्ट हम 1 मंथ बोल सकते हैं। लेकिन जिनका 22 को है, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर की तैयारी तो सभी कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्लानिंग की जाए, क्यों ना 20 डेज़ ही हम सोचें कि बस 20 दिन ही बचे हैं और फिर उसके हिसाब से तैयारी करें। थोड़ा सा एक प्लान है जो मैंने थोड़ी सी हेल्प गूगल की ली, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, जो मेरे सामने है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो करें, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो जो भी आप तरीका है वो फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर रखी होगी, या आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर ज़रूर होंगे, PYQs आप ज़रूर लगा रहे होंगे, क्योंकि देखो बिना PYQs बिना MCQs के चाहे आप कितना ही रट्टे मार लेना, जो सफलता है वो तभी मिलेगी जब आप PYQs और MCQs करोगे। इवन ये एक स्ट्रैटेजी भी होती है कि अगर आपने थोड़ा बेसिक भी पढ़ा है, लेकिन आप PYQs और MCQ से इतने आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, ये पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस छोड़ने हैं। ये डाउट रहता है कि मैम हम क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQ सॉल्व करेंगे। और इसीलिए चैनल के ऊपर डेली मैं PYQ जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ, खास करके जीके पेपर के लिए। कॉमर्स के लिए वी आर रनिंग आवर क्रैश कोर्स, और अपना मेन कोर्स भी चलता है, लेकिन उसको अब देखो ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको तो अब एक महीने में कुछ नहीं हो सकता है ना। तो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अभी कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। अब बात बची कि भाई कैसे फिर आप तैयारी करें, या किस तरीके से आप तैयारी करें। एक तो आप टेस्ट सीरीज़ कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपके पास ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, उत्कर्ष का है, कलाम का है, मतलब ये बड़े बड़े टेस्ट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका है। आई थिंक इनका है, अवनी एजुकेशन का है, तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो। कॉमर्स में भी आप देखोगे तो काफ़ी टीचर्स के हैं, जैसे कि एक तो RPSC अड्डा है, फिर एक श्रीजन इंस्टीट्यूट का है, एक शायद मुकेश पंचोली सर का भी है, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, है ना। आप YouTube सर्च करोगे, या अगर आप जयपुर में रहते होंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो टेस्ट तो आपको देने हैं, लेकिन इसके अलावा आपको करना क्या है। अभी सिर्फ कॉमर्स को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ हम पेपर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। अराउंड 11 और 12 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़रूरी है। देखो एक बुक मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बुक है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स, जब आप इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हैं ना, तो आपको ये पता चलता है कि मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं, साइंस के कितने क्वेश्चंस आते हैं, इतिहास के कितने क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं आपको 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था बहुत क्विकली बताऊंगी, और फिर मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि मुझे खुद 5:30 पर जो है वो पढ़ाना भी है, लाइव भी हम जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, हार्डली 10 मिनट्स, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 2022 वाला मैं आपको पेपर जो है वो थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जो थे वो आए थे। ये पेज नंबर है 28, पेज नंबर 28। देखो आपके जो शैक्षिक प्रबंधन यानी कि जो एजुकेशन मैनेजमेंट है, उससे आपके क्वेश्चंस आए 9, ठीक है। एजुकेशन मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपके आए 9, एजुकेशन मैनेजमेंट से आए आपके 9 क्वेश्चंस। फिर आ जाओ भूगोल से आए आपके 9, ज्योग्राफी से 9। इसके बाद आ जाओ इतिहास से आपके आए 20, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस, क्योंकि कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 20 से शुरू हो रहे हैं, 39 तक है, तो 39 - 29 पे 1 प्लस कर देंगे। विज्ञान के अंदर आए 5 क्वेश्चंस, साइंस के अंदर आए आपके 5 क्वेश्चंस, गणित और विज्ञान के 10 क्वेश्चंस, मैथ्स एंड थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा बट आप थोड़ा सुन लीजिए, है ना। मैथ्स और रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस, हिंदी के 5, थोड़ा मैं कलर भी चेंज कर लेती हूँ, हिंदी के 5,
एक सेकंड, ये स्टाइलस ही यूज़ करना पड़ता है, मैं सोचती हूँ हैंड से काम चल जाए। हिंदी से आए 5, इंग्लिश से 1 2 3 4 5, इंग्लिश से भी आए 5 क्वेश्चंस, और समसामयिकी से आए कुछ 10 से 11 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 से 11 क्वेश्चन। थोड़ा जोड़ लेते हैं, 20 और 9 29, 29 + 10 39, 39 + 5 44, 44 + 10 54, 54 + 10 कितने हो गए? 54 + 10 64 हो गए, है ना। कुछ मैं फिर शायद भूल गई हूँ, हिंदी ले लिया है, इंग्लिश ले लिया है, करंट अफेयर्स ले लिया, वो एक एक करके कुछ हो गया होगा, है ना। मतलब कुल मिला के ये आपके सामने स्थिति है, ठीक है, कुल मिला के ये आपके सामने स्थिति है। अगर एग्जैक्ट ही गिनकर बताऊं, मैंने सोचा चलो ऐसे ही काम चल जाएगा, लेकिन एजुकेशन मैनेजमेंट के 9 क्वेश्चन वो लिखे हैं ना मैंने, हाँ, एजुकेशन मैनेजमेंट के 9 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस हैं। इसके भूगोल रह गया है ना, ज्योग्राफी, हाँ ये ज्योग्राफी के भी तो 9 नहीं काउंट किए ना, ठीक है। देखो 20 + 9 29, 29 + 10 39, 39 + 15, तो 39 + 10 49, 49 + 5 इज 54, 54 + 10 64, 64 + 11 इज 75। सही जोड़ बैठे हैं, एक्चुअली ज्योग्राफी नहीं काउंट किया था। ये 75 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री यानी कि आपकी राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, और इसके अंदर अपना पास पॉलिटी भी रह गया है ना, पॉलिटी के भी तो रह गए। पॉलिटी के क्वेश्चंस कहाँ हैं? इतिहास और जो पॉलिटी के हैं, इतिहास के क्वेश्चंस हैं आपके 15। जो ये हिस्ट्री है ना, इसके अंदर हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों हैं, 15 हैं, और पॉलिटी के हैं 1 2 3 4 5। जो हिस्ट्री है इसके अंदर 15 आपके इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के हैं, और 5 आपके पॉलिटी के हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ लेना प्लीज़, है ना, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश आपको कर रही हूँ। ये जेन्युइन है ना, ये जेन्युइन है, कोई मतलब ऐसा वीडियो नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस दूँ मैं इस चीज़ के अंदर, लेकिन जेन्युइन जो मुझे लगता है वो है आपके सामने। हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, एजुकेशन मैनेजमेंट के, अब जो इंग्लिश मीडियम से हैं, देखो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, ये आपका मोटा मोटा है। जिसको देखो साइंस समझ में नहीं आती है, जैसे कि जो हिंदी के टीचर्स होंगे, या जो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है जैसे उर्दू के टीचर्स हो गए, जो मुझे ऐसा लगता है, बाकी हो सकता है आप महारत हो, आपको अच्छे से आता हो, लेकिन अगर नहीं आता, देखो मैं तो खुद कॉमर्स की हूँ, लेकिन मुझे साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, मैंने खुद सीखी है। साइंस वाले टीचर्स को मैंने पकड़ के उनको बोला है कि आप मुझे ये टॉपिक्स पढ़ाओ, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो। अब हिस्ट्री के अंदर 15 क्वेश्चंस आने ही आने चाहिए, चाहे कैसे भी करो। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, डेली मैं चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, डेली मैं टॉपिक्स रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप मेरे ऊपर डिपेंड रह सकती हो। पॉलिटी अपने आप कर लेना 5 नंबर की, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। एजुकेशन मैनेजमेंट जो 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चैनल पर सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं, इंग्लिश मीडियम में है, किसी दिन हिंदी मीडियम का भी मैराथन लेकर आऊँगी। सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं, 2 वीडियो से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप बस बैठ के एक बार नोट्स बना लेना उस 2 वीडियो से, ठीक है। अगेन मैंने बोला है कि आप 2 घंटे की वीडियो है, आपको हो सकता है जब आप लिखोगे तो हो सकता है आपको वो वीडियो सुनते सुनते 4 घंटे लग जाएं, लेकिन एक बार आपने लिख लिया, उसके बाद आपको हार्डली 10 मिनट्स लगा करेंगे एजुकेशन मैनेजमेंट को रिवाइज करने में, आपका एजुकेशन मैनेजमेंट डन है। इसके बाद देखो ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी का कोई और तरीका नहीं है, यू हैव टू रीड। बेसिकली अब आप ये देख लो, आपको कम से कम 50+ टारगेट रखना पड़ेगा, 75 में से 50+ नेगेटिव्स को हटाकर सही होने चाहिए, तब जाके आप रेस में हो। वरना फिर हालांकि पद भी बढ़ने वाले हैं, स्टिल मैं फिर भी कहूँगी कि रेस में तभी बने रहोगे अगर 50+ मार्क्स आएंगे तो। साइंस के 5 क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो, नहीं आते बिल्कुल छोड़ दो। इसके बाद आपके ये वाले क्वेश्चंस किसके हैं, हिंदी के 5, इंग्लिश के 5। डेली आप 2-2, 3-3 पेजेस पढ़ो। देखो मेरे पास ये एक बुक है, इसकी ये नाथ पब्लिकेशंस की बुक है, इसके अंदर हिंदी के अंदर कितने पेजेस हैं, आप जहाँ से पढ़ रहे हो आप वहीं से पढ़ना, ठीक है, बुक चेंज नहीं करनी। जैसे 112 पेज है, 30 दिन है, एक दिन में 5 पेज पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 20 दिन में कवर हो जाएगा। एक दिन में 5 पेज आप पढ़ो हिंदी के, सुबह पढ़ो अगर आपको लगता है, अगर आपको ईजी लगती है तो। जो दिन में आपका सबसे ये टाइम रहता है ना कि भाई ये तो मतलब मैं आलसी हो जाती हूँ इस टाइम पे,
उस टाइम पे पढ़ो। जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है वो आप तब करो जब आप आलस में होते हो, जैसे खाना खाने के बाद, दोपहर में लगता है ना कि भाई अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, लेटने का मन कर रहा है, टीवी देखने का मन कर रहा है या फ़ोन देखने का मन कर रहा है, आप उस टाइम पे वो सब्जेक्ट्स करो जो आपके लिए बहुत इजी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए पर्सनली मुझे मैथ्स और रीजनिंग इजी लगता है, मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैथ्स और रीजनिंग मुझे खाना खाने के बाद करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो क्वेश्चन दिमाग में तो बैठाना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। तो हिंदी इंग्लिश अगर आता है फ्री टाइम में करो, नहीं आता है सुबह के टाइम में करो, नाइट आउट लो नाइट में करो। इसके बाद करंट अफेयर्स डेली आपको करना है, सुबह उठो डेली आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा। अब जाके अगर आप करोगे, मेरे अकॉर्डिंग जनवरी से कर लेना चाहिए, बाकी अगर कोई पहले से भी कर रहा है बिल्कुल करिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जनवरी से कर लेना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, और जून के भी कुछ 10 दिन तक लगा लेना। तो बस इतना मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स बहुत है, 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपके साथ भी बैठ गए बहुत काम हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा आपका फर्स्ट पेपर है। अब देखते हैं थोड़ा सा मुझे गूगल ने क्या बताया है, थोड़ा सा गूगल बाबा की भी सुन लेते हैं। अच्छा देखो, करना क्या है, कैसे करोगे। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है, अगर आप पिछले 6-7 महीने से 1 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज करना होगा 7 से 8 घंटे बैठकर, ठीक है। हालांकि 20 डेज़ के अंदर तो थोड़ा सा, और अपने सब्जेक्ट का तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा कि भाई आपको उसमें कितने घंटे लगते हैं, क्योंकि ये 4-5 घंटे का प्लान है और 4-5 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे। बिना 4-5 घंटे के मैं ये नहीं कहती आपका नंबर नहीं आएंगे, नंबर आएंगे, लेकिन अगर रेस जीतनी है तो आपको समय इतना देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और उपचार नहीं है। अब देखो थोड़ा सा हम इस पे चल देते हैं। पहले मैं आपको सीधा लास्ट वाला पेज दिखाती हूँ। ये आप इस तरीके का एक प्रोग्रेस ट्रैकर बनाएं, डेली चेकलिस्ट आप बनाएं। जैसे कि आपने मान लीजिए पहले दिन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान उठा ली, ठीक है, कुछ एंशिएंट है जैसे कि आहड़ ये सब वाली हो गई है ना, फिर आपके पास मिडिएवल है, फिर मॉडर्न है। हालांकि इन्होंने 3 दिन दिए हैं, क्योंकि जो ये वंश वगैरह है इनको कवर करने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग किया है तो फिर आपके हो गए होंगे, ठीक है। मिडिएवल तक अपना कवर हो चुका है, इवन मॉडर्न भी कवर हो चुका है, ठीक है। रिवीजन हम 11 दिन से जो है वो सभी राजस्थान हिस्ट्री के हमने टॉपिक्स रिवाइज भी किए हैं और उसके क्वेश्चंस भी किए हैं। MCQs की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और साथ में ज्योग्राफी के जितने टॉपिक्स कराए हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हार्डली 20-25 मिनट्स की वीडियो है। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल आप उन वीडियोस को ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। विद ट्रिक्स मैंने कोशिश की है हेल्प करने की, आप वो कर सकते हैं। अराउंड 60 वीडियोज़ हैं, लेकिन 20 मिनट्स की, 25 मिनट्स की। इंडियन हिस्ट्री भी उसके अंदर कवर है, मतलब ये 5 दिन का काम जो है वो उसके अंदर कवर है, ठीक है। ये बाद में रब कर देंगे, ठीक है। ये जो डे 5 है ना, 5 दिन का काम जो है वो आप उन वीडियो से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहीं से पढ़ा हुआ है, या जो आपके नोट्स हैं आपने उनसे पढ़ा हुआ है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री को 3 दिन में रिवाइज करिए, राजस्थान हिस्ट्री को जिसके अंदर कल्चर भी आएगा, और इंडियन हिस्ट्री को 2 दिन दीजिए, 2 दिन से ज़्यादा मत दीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ मैथ्स। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो इसको डे 6 और डे 7 दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप डेली लेकर बैठ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो। या कोई टाइम ऐसा होता है ना जब मन नहीं कर रहा होता पढ़ने का, या दिमाग में कुछ जा नहीं रहा होता है, तब आप डेली मैथ्स करें, ठीक है। जैसे कि मैथ्स और मैथमेटिक्स को, क्योंकि 20 डेज़ में बांटना था तो इस तरीके से बटा है, वो 4 दिन दिए गए हैं, है ना, डे 6 to डे 9। आप चाहें तो इसको डेली अगर करेंगे, ठीक है, कुछ 1 घंटा बहुत रहेगा मैथ्स और रीजनिंग को। अगर आप इसको डेली कुछ करेंगे तो फिर आपका ये कवर हो जाएगा, और ये 4 दिन आपके बच भी जाएंगे। हिंदी ग्रामर अगर आपने बहुत अच्छे से की हुई है तो आप उसको 1.5 दिन में रिवाइज़ कर लो। अगर नहीं करी हुई है तो अगेन आई एम टेलिंग यू, डेली आधा घंटा आप हिंदी के 5 पेजेस और 5 पेजेस इंग्लिश के, इस तरीके से आप टारगेट रख सकते हो। और अगर करा हुआ है तो आप 1.5 दिन में हिंदी कवर करें और 1.5 दिन में इंग्लिश कवर करें, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। अगेन अगर करंट अफेयर्स डेली करोगे मेरे अकॉर्डिंग यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ये है कि नहीं हमें तो बहुत अच्छे से आता है, हम डेली टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आपको 2 दिन में करंट अफेयर्स, यानी कि 1 दिन में 2 महीने का या करीब 2.5 महीने का करंट अफेयर्स निपटाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स जो बच गए हैं आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके का आप ट्रैकर जो है वो बना सकते हो, ठीक है। कि मैंने डे 1, क्योंकि आपको देखो सब्जेक्ट्स हैं 11 सब्जेक्ट्स हैं, है ना,
11 सब्जेक्ट्स को, और इसके अलावा साइकोलॉजी अलग है और सब्जेक्ट आपका अलग है, वो आपको अलग से 3-4 घंटे जो है वो अपने अलॉट करना होगा। जैसे कि अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ले रखी होगी तो उस टेस्ट सीरीज़ में कुछ प्लान्स वगैरह होते होंगे कि भाई आज इसका टेस्ट है तो ये पढ़ रहे हो, है ना, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग दें। ये आपका फर्स्ट पेपर के हिसाब से है कि आपके जो 11 सब्जेक्ट्स हैं उसको आप 2-2 दिन का टाइम दें, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप डेली पढ़ना चाहेंगे तो आप वो 2 दिन आपके बच जाएंगे, और जैसे मान लो किसी को राजस्थान हिस्ट्री कम आता है तो वो आप 2 दिन वहाँ एडजस्ट कर लें। इस तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक है, टॉपिक वाइज जो है वो मैंने आपको उसके अंदर ही बता दिया, इसके अंदर कुछ खास देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा रहने दे सकते हैं ये वाला पार्ट देखने के लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। आप अपनी ऐसे डायरी बना लें या जहाँ पे भी आप कर रहे हो इस तरीके से अपनी डायरी बना लो, यहाँ पे लिख लो कि आज कितनी डेट है, आज मुझे क्या पढ़ना है, बस बैठ के ख़त्म करना है ना। क्योंकि अब तो देखो ख़त्म करने वाले दिन ही आ गए। अब ऐसा नहीं है कि आप डेली बस आहड़ ही पढ़ा है, आज तो बस हमने कालीबंगन ही पढ़ा है, आज बस हमने गणेश्वरी पढ़ा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो डे 1 में आप ये कुछ कवर कर सकते हो, है ना। हालांकि ये बहुत कम है, इसके मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही कम है ना। तो आप इसको थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंग अपग्रेड कर सकते हो। जैसे कि एंशियंट जो है वो ये हो जाएगा, 2 घंटे का काम है, इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है प्रतिहास चौहान्स के अंदर। तो डे 1 और डे 2 में आप ये रख सकते हो। ठीक है, डे 1 और डे 2 के अंदर आप राजस्थान हिस्ट्री कवर कर लें पूरी। ठीक है, और राजस्थान कल्चर जो है और साथ में जो कल्चर है वो आप डे 3 में रख लें। फ्रीडम स्ट्रगल जैसे 1857 हो गया, वो आप डे 3 में रख लें। 3 दिन में आपको राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर कंप्लीट करना ही करना होगा। नहीं कभी किया है आप वीडियोस देख सकते हैं, विद ट्रिक्स मैंने प्रोवाइड किया है, अच्छी वीडियोस हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, ये इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। फिर आ जाते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक ही दिन आपको देना पड़ेगा, है ना, या 2 दिए हुए हैं, 2 दिए हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर आप अपनी इंडियन हिस्ट्री कवर करिए, हो जाती है वैसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेंटल एबिलिटी 4 दिन है। ठीक है, 2 दिन रीजनिंग के हैं और 2 दिन आपके मैथ्स के हैं। ये PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए 4 दिन दिए हैं। हालांकि मुझे ऐसे लगता है, देखो अगर आप बहुत ही वीक हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन तो आएंगे कम से कम 10 से 12 या 8 या 9 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको लगता है कि भाई हम तो बहुत ही वीक है तो आप इसको बिल्कुल 3-4 दिन दीजिए। और अगर आपको लगता है, जैसे कि मैं कॉमर्स से हूँ तो मुझे ये इतना टफ नहीं लगता पर्सनली, तो फिर मुझे ये देने की ज़रूरत नहीं है ना। या जो कॉमर्स वाले हैं, जो साइंस वाले हैं, उन्हें इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, वो डेली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी ग्रामर अगर बहुत अच्छे से हो रखी है तो आप उसको 1.5 दिन में कंप्लीट करिए। अगर नहीं हो रखी है, डेली आप करो, डेली करोगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा हिंदी इंग्लिश में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, इंग्लिश के भी 1.5 दिन है। करंट अफेयर्स के अगेन आपके कितने दिन रहेंगे, 2 दिन दिए गए हैं। ठीक है, 2 दिन दिए गए हैं, बाकी आप देख लो। अगर डेली कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये आपको डेली करने चाहिए, सुबह करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अर्ली बर्ड हो तो। जनरल साइंस अगर करा हुआ है तो आप इसको कंप्लीट करो। कितने दिन के अंदर, 1st, 2nd 2 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 10 टॉपिक्स हैं बेसिकली, 5 एक दिन में, 5 एक दिन में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी 1 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। ज्योग्राफी 1 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 20 दिन ही तो बचे हैं। 1 दिन में एजुकेशन मैनेजमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी वीडियो से करोगे एजुकेशन मैनेजमेंट तो कंप्लीट हो जाएगा। डे 20, हालांकि इसमें लिखा हुआ है डे 20 को आपको फुल मॉक टेस्ट लगा देना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप डेली थोड़े से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेली भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। डेली आप कुछ क्वेश्चंस करें। जैसे डेली अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस करो ना, इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस करो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लो अगर आपको करने या नहीं करने हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं डेली आपको अपने चैनल पर करा रही हूँ। एजुकेशन साइकोलॉजी इंग्लिश में अपने चैनल पर करा रही हूँ। एजुकेशन मैनेजमेंट करा चुकी हूँ। कॉमर्स के लिए मैं देखूंगी। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो ये कुछ आपका मेजर प्लान था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ लाइव अब 5:30 का टाइम हो ही गया है, मुझे जो है वो अब पढ़ाना भी है। आज हमें किसान आंदोलन और जो जनजातीय आंदोलन है वो रिवाइज भी करने हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो हेल्प करी होगी।